नौजवानों के लिए ये कहना जरूरी है, चूंकि मैं कुंदरकी में पहली मर्तबा ये मेरी हाजिरी है। तो नौजवानों, जिसने मुझे इससे पहले सुन रखा है वो तो मेरा मिजाज जानते ही हैं। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना जरूरी है कि देखो कुंदरकी के जवानों, मेरा भी बचपन से अपना एक मिजाज रहा है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि करबलाइयों के बीच पढ़ रहा हूं, इसलिए कि कुंदरकी वालों मेरा भी अपना मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। माशाअल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए, चूंकि मुझे यह बताया गया है कि आज इस फर्शे अदा पर, इस इज्तिमा में इस्लाम के दोनों बाजू मौजूद हैं। तवज्जो, मेरे शिया और सुन्नी दोनों भाई यहाँ पर बैठे हैं। और कुंदरकी वालों, मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि फर्शे अज़ा पर आने से पहले कोई शिया था, फर्शे अज़ा पर आने से पहले कोई सुन्नी था, मगर जब फर्शे अज़ा पर आ गया, जब मजलिसे हुसैन में आ गया, तो अब ना वो शिया रहा ना सुन्नी रहा, जो यहां आ गया वो हुसैनी हो गया। तवज्जो, अभी मुझसे पहले नाज़िम आला ने मेरा इस्तकबाल किया कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हालांकि मेरे इस्तकबाल में उनको ये मिसरे नहीं पढ़ना चाहिए थे, इसलिए कि मैं किसी और कौम से ताल्लुक नहीं रखता हूं। हुसैन किसी खास कौम की जागीर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, इस्लाम की दोनों ताकतें मेरे सामने मौजूद हैं। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौज़ूए सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, देखो मेरे जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ वजह मौजूद हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, या अली अंता क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। एक जुमला याद रखना कुंदरकी वालों, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। सब मिलकर परवरदिगार कायनात अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।
अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मुसलमानों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह ने तमाम अदियान पर जिस दीन को अपने लिए पसंदीदा फरमाया, अल्लाह के नजदीक जो दीन सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो दीन इस्लाम है। मेरी तरफ जवानों, वो दीन इस्लाम है। मगर मैं क्या करूं अजीजान गिरामी, वो दीन के जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया, वो दीन जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन दीन है, आज उस दीन की रुसवाई का सबब खुद अहले दीन बन रहे हैं। तवज्जो, इस्लाम की रुसवाई का सबब खुद अहले इस्लाम बन रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की रुसवाई का कोई सबब बन रहा है तो खुद इस्लाम पर फेथ रखने वाले मुसलमान। इसलिए किसी अंग्रेज राइटर ने कहा ना कि बनने कहता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो कहता है इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन है मगर मुसलमान दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है। हमने अपने किरदार के दरिया, हमने अपनी नाइत्तेफाकियों के दरिया, हमने अपनी बदकिरदारियों के दरिया, हमने अपनी फिरका परस्ती के दरिया आज अक़वाम आलम के सामने हम खुद भी रुसवा हुए और इस्लाम की रुसवाई का सबब भी बन रहे हैं। आज हमारे दरमियान, हमारे स्टेजों में जो मुल्ला आते हैं, देखिए मैं जब मुल्ला कहता हूं कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह जाने शब्बीर वारसी की मुल्लाओं से क्या दुश्मनी है। मेरी मुल्लाओं से कोई दुश्मनी नहीं है कुंडर की वालों। मुल्ला तो इस कौम के शरीफ लोग हैं, हमारा शुमार खुद मुल्लाओं में होता है। मगर हम क्या करें कि इन्हीं मुल्लाओं में कुछ ऐसे ऐसे मनहूस मुल्ला हैं जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लायत से कट कर कट मुल्ला बन जाते हैं। और आज आलम इस्लाम में जितने फितने हैं, जितने झगड़े हैं, वो इन्हीं कटमुल्लाओं की वजह से। कसम से मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, जिस दिन मुसलमानों के तमाम फिरकों के मौलवी हजरात एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए, उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी। मगर ये अपनी दुकानदारी के चक्कर में भाई को भाई से मिलने नहीं देते, मुसलमानों को मुसलमानों से मिलने नहीं देते और पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम को रुसवा किया। और इन्हीं मुल्लाओं के लिए तो अल्लामा इक़बाल ने भी कहा था ना कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह।